के विभिन्न अनुभव थे उनको करना तो भूल गए और प्रिया की जो कांति चारों ओर प्रकट हुई उस कांति का दर्शन करके आप रीझ गए और उस कांति का आस्वादन करने लगे। कहने का तात्पर्य क्या है, यहां पर एक सिद्धांत प्रकट किया कि अंग संग की अपेक्षा माधुर्य आस्वादन अधिक श्रेष्ठ है। ये तात्पर्य प्रकट होगा। श्याम सुंदर श्री प्रिया उनके साथ में अंग संग प्राप्त करना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि प्रिया के माधुर्य का आस्वादन वह कहीं अधिक श्रेष्ठ है। श्री अंग संग वो उतना श्रेष्ठ नहीं है, तो प्रिया का आश्लेषालय उसको तो भूल गए और दूर खड़े खड़े प्रिया की आज घूंघट पलट जाने पर जो प्रिया के श्री अंग से अंग कांति चारों प्रकट हो रही है, उस अंग कांति का ही किरणें जो निकल रही हैं उनमें स्नात महा मुहु तास सह, उन बीचियों में स्नान करते हुए विराजमान है। तासु माने सौंदर्य की माधुर्य की जो बीची लहर थी, उन लहरों में स्नान करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए हैं। यहां पर ब्रज में अंग संग तो बहुत छोटी वस्तु, तत्वतः माधुर्य आस्वादन वो ही मुख्य वस्तु है, क्योंकि निज सुख तो है ही नहीं। अंग संग की में भी निज सुख नहीं, वहां पर सुख प्यारे अपने सुख को परिपूर्ण रूप से श्याम सुंदर के सुख में समर्पित कर देना, यही समर्था रति का लक्षण है। तो निज सुख तो, निज अंग संग का सुख तो, सुख की कामना तो, अपने सुख की कामना तो है ही नहीं। श्याम सुंदर को सुख देना यही भावना है, और श्री श्याम सुंदर भी प्रिया का रूप दर्शन करते हुए केवल आनंद का आस्वादन प्राप्त करते हुए ही विराजमान हो रहे हैं। इसलिए जो रंगल रसद विविध कुंज हैं, उन कुंजों में विलास करना वो अभीष्ट नहीं है। श्री प्रिया की रूप माधुर्य का आस्वादन करना, जो लहरें चारों ओर प्रकट हो रही हैं, उन लहरों में गोता लगाना, यही मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है, अंग संग मुख्य वस्तु नहीं। तो श्री श्याम सुंदर आश्लेष अधरपान चुम्बन विलीन प्रारंभ प्रारंभ करना चाह रहे हैं, परंतु प्रारंभ करने वाली इन सारी क्रियाओं को माधव विस्मृत्यो भूल गए, और आरभतैव केवल महो स्नातु, केवल प्रिया के श्रीअंग से प्रकट होने वाली जो कांति की लहर है, बीची है, उन बीची में ही स्नान करना आपने प्रारंभ कर दिया है। तो माधुर्य अमृत बीच है, माधुर्य अमृत की जो बीची है, बीच माने लहर, उनमें स्नातु मुहु बार बार आस्वाद स्नान करते हुए श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। श्याम सुंदर भूल गए, मिलन प्राप्त करना तो भूल गए, और प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। अब आस्वादन करते हुए ठगे से खड़े रह गए। अब क्या सोच रहे हैं वो बता दे। मिलन रुक गया, और श्याम सुंदर के हृदय में जो भाव है, वो भाव क्या उत्पन्न हो रहे हैं, माधुर्य का आस्वादन कैसे कर रहे हैं, वो आस्वादन वर्णन कर रहे हैं। अद्भुत, माने जहां पर काम का तो स्पर्श ही नहीं है, सौंदर्य और अश्लीलता दो विरोधी तत्व हैं, कभी एक नहीं हो सकते। ऐसे प्रेम और काम ये दो अलग अलग ध्रुव हैं, कभी एक नहीं हो सकते। काम में केवल अपना सुख है, जबकि सौंदर्य में विभोरता है। दर्शन करके श्री प्रिया का दर्शन करके श्याम सुंदर जैसे विभोर हो रहे हैं, उस विभोरता वो ही उसका जो सुख है, उसके आगे काम का जो सुख है वो तो कहीं टिकता ही नहीं है, दूर दूर। ब्रिज में काम तो यहाँ है ही नहीं, ब्रिज में काम तो ब्रिज की सीमा के बाहर पहले ही मूर्छित होकर के कामदेव गिरा हुआ है। निकुंज मंदिर में तो प्रवेश कर ही नहीं सकता है काम। यहाँ पर केवल विभोरता विराजमान है, और प्यारे को सुख देने की भावना, उसका नाम है प्रेम। वो प्रेम ही एकमात्र विराजमान है। श्री श्याम सुंदर उस समय प्रिया की रूप माधुर्य का दर्शन करके विचार कर रहे हैं कि चंद्रस्योपर सांद्रताम कथमगा भांता।
अब केश जो है श्री प्रिया जी के चोटी की जो शोभा दिख रही है घूंघट हट जाने पर, तो केश की शोभा, चोटी की शोभा वो तो हो गई जैसे अंधकार, और श्री प्रिया का जो मुख दिख रहा है वो हो गया चंद्रमा। श्याम सुंदर अब मन में विचार कर रहे हैं कि चंद्रस्य ऊपर सांदताम कथमगा ध्वांतम, अरे ध्वांत माने अंधकार में चंद्रमा के ऊपर कैसे सांद्रता को प्राप्त कर लिया, अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया, कैसे भारी हो गया ये अंधकार चंद्रमा के ऊपर कैसे भारी हो गया। आश्चर्य की बात है। तो चंद्र हो गया शिवप्रिया का मुखचंद्र, और ध्वांत माने अंधकार, अंधकार हो गया केश समूह। तो जो केश समूह है वो मुख के ऊपर कैसे सांद्रता को, घनत गुरुता को प्राप्त करके विराजमान हो गया। समन्तात् बलात्तम किम हंत मृधे जगाए, क्या अंधकार ने चंद्रमा को युद्ध में जीत लिया। फिर कहिए नाना मुख की भी अपूर्व शोभा है, केशों के बीच में मुखारबिंद की जो शोभा है वो मुखारबिंद की शोभा भी अद्भुत है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। तो हंत किम हंत मृधे जगाए, अंधकार ने क्या चंद्रमा को युद्ध में जीत लिया था। कह रहे नहीं, यद सो अनर्प मुद्राजते, यदि जीत लिया होता तो पराजित व्यक्ति का तो चेहरा उतर जाता है। यहां पर मुख की शोभा कम हो जानी चाहिए थी, परंतु मुख की शोभा कम नहीं हुई है, केशों के बीच में मुख की शोभा तो और ज्यादा खिल रही है। तो फिर क्या हो सकता है, जीता तो है नहीं अंधकार ने, तो हो सकता है आगे कह रहे हैं मैत्री यत अन्योरभूत, क्या इन चंद्रमा ने और अंधकार ने आपस में मित्रता कर ली है। यदि पराजित कर लिया होता तो मुख की शोभा कम हो जानी चाहिए थी, पर मुख की शोभा कम नहीं हुई है, इससे पराजित किया नहीं है। तो मैत्री यद अन्योरभूत, क्या दो शत्रु मिल गए और इन्होंने मित्रता कर ली है क्या। केश ने और चंद्रमा ने, अंधकार ने और मुख ने, केश ने और मुख ने क्या मित्रता कर ली है। समुचिता नो पर्यधस्थापिता, बोले हाँ ये मैत्री स्थापित कर ली है, ये मैत्री ही उचित लगती है, क्योंकि इनमें कोई भी नो ऊपरी और अधस्थायिता, कोई भी इनमें बढ़कर के नहीं है, कोई भी कम नहीं है। मुख कहता है मैं बड़ा, केश कहते हैं मैं बड़ा, तो केश की शोभा कह रही है मैं बड़ी, और मुख चंद्रमा की शोभा जो है वो कह रही है मैं। अतः अंधकार और चंद्रमा इन दोनों में आपस में मित्रता हो गई है, और इनमें कोई भी धन्यवाद क्या क्या बोले आज कितनी सुंदर बात, बोले इन दोनों में कोई भी पराजय मानने के लिए तैयार नहीं है। नो ऊपरी अधस्थायिता, इनमें कौन को ऊपर रखा जाए कौन को नीचे रखा जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। केश की शोभा कोई कम हो ऐसा नहीं है, मुख की शोभा कोई कम हो ऐसा नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ऊंचे होकर के ही विराजमान है। सो नो ऊपरी अधस्थायिता, इनमें किसी की भी स्थिति ऊपर और नीचे नहीं है। दास्यम चेत द्विजराग आप तमसा, यदि केशों के बीच में मुख केश की शोभा ज्यादा होती तो मुख को फीका पड़ जाना चाहिए था। तो यदि द्विजराज माने चंद्रमा केश से पराजित हो जाता तो दास बन करके रहता, और दास हो जाता तो दास की शोभा उतनी नहीं होती है जितनी राजा की शोभा होती है। तो दास्यम चेत द्विजराज आप तमसा, क्या द्विजराज ने मुखचंद्र ने केश रूपी अंधकार की दास्यता को स्वीकार कर लिया। बोले नाना लोके न किम लज्जते, यदि दास्य होता तो इसको लज्जित होना चाहिए था, परंतु आज मुख भी प्रफुल्लित होकर के विराजमान। श्याम सुंदर सब प्रिया को छूना मुना सब भूल गए। जो अभी तक जो चंचलता थी, जो ढुरन थी, जो प्रिया जी में थोड़ी सी ढुरन और लाल जी में जो चंचलता उत्पन्न हुई, वो चंचलता वंचलता सब भूल गए और केवल प्रिया की रूप माधुरी को निहार करके विमोहित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री प्रिया का मुख लज्जित नहीं है,
दास्य होता तो लज्जित हो जाता। इसलिए यहां पर मालूम होता है कि अंधकार ने चंद्रमा को जीता नहीं है, बल्कि अंधकार की और चंद्रमा की दोस्ती हो गई है, और दोनों एक दूसरे को प्रफुल्लित करते हुए, मुख के कारण केशों की शोभा और केश के कारण मुख की शोभा, दोनों एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हुए विराजमान हो रहे हैं। फिर आगे विचार किया। अब वो जो मिलन है, वो मिलन की बात तो श्याम सुंदर भूल रहे हैं, और केवल रूप माधुर्य का पान करने की जो बात है वो विराजमान है। कह रहे हैं चंद्रेस्मिन अपि के इमे शफरिके, श्री प्रिया जी के कमल सरी के मीनाक्षी श्री किशोरी जी, उनके मीन सरी के जो दोनों नेत्र, उन नेत्रों का दर्शन करके विचार कर रहे हैं कि चंद्रेस्मिन अपि के इमे शफरिके, वो चंद्रमा का जैसे समुद्र मथने पर जन्म हुआ, क्या चंद्रमा के जन्म के साथ ही साथ ये दो मछलियां भी चंद्रमा के पास ही पहुंच गई हैं? क्या समुद्र में मछली भी है, तो क्या ये दो शफरिका मछलियां भी क्या चंद्रमा के पास में पहुंच गई हैं? क्या चंद्रेस्मिन अपि के इमे शफरिके सिंधो सहिव उद्गते, समुद्र से चंद्रमा के साथ क्या इन दोनों मछलियों का भी उद्गम हुआ है? ये भी क्या उत्पन्न समुद्र में उत्पन्न हुई थी क्या, जो चंद्रमा के साथ ही विराजमान है? चेत एते किम निश्चित है। अब कोई ये कह सकता है कि हाँ चंद्रमा के साथ में मछलियां भी उत्पन्न हुई होंगी, वे भी यहाँ पर विराजमान है। ऐसे प्रिया के मुखचंद्र के ऊपर दोनों जो नयन हैं, वो नयन रूपी मछलियां अपूर्व से विराजमान हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि चेत एते किम किमु निश्चल, ये दोनों मछलियां निश्चल कैसे हैं? मछली तो कभी स्थिर रहती नहीं है, वो तो चंचल होती है, परंतु ये दोनों मछलियां निश्चल कैसे हैं? श्याम सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर रहे थे, फिर मन में विचार कर रहे हैं इन मछलियों के बीच में भी दो नील कमल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। पुतली जो नेत्र प्रिया जी के मुख हो गया चंद्रमा, उसमें नेत्र हो गए दो मछलियां, मीनाक्षी है श्री किशोर जी, और उनमें जो पुतली है वे पुतली हो गई मानो नीलोत्पल, नील उत्पल, नील कमल। वे कहां से आए? तो नीलोत्पले ते कोता, अथवा पलक जो है वही नीलोत्पल हो गए। पुतली भी कह सकते हैं, पलक भी कह सकते हैं। ये नीलोत्पल कहां से उत्पन्न हो गए हैं? बंधो अंक मुपेत मुद्रित मुखे, आज बंधु माने चंद्रमा के साथ में पहुंच करके ये नीलोत्पल, ये भी मानो मुद्रित मुखे अपने मुख को बंद करके बैठे हुए हैं। माने पुतलियां स्थिर होकर के विराजमान है। पुतली भी इन नेत्रों में मुद्रित मुखे माने मौन होकर के विराजमान है, मुख बंद करके मौन होकर के विराजमान है। अथवा मन्ये ततः खंजनौ एतौ स्तो स्ता, अथवा ये कहीं खंजन ही तो नहीं है। नेत्रों की तुलना खंजन से भी दी जाती है, तो नेत्रों की तुलना खंजन से कहते हुए कह रहे हैं कि कहीं ये खंजन तो नहीं है। नेत्र की तुलना मछली से दी जाती है, नेत्र की तुलना नीलोत्पल से दी जाती है, नील कमल से दी जाती है, नेत्र की तुलना कहीं खंजन से दी जाती है। तो कह रहे हैं कहीं ये खंजन तो नहीं है। इसी का नाम है संदेह अलंकार, जहां पर निर्णय नहीं हो और अनेक अनेक कल्पनाएं हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। ये संदेह अलंकार है। तो मन्ने ततः खंजनो, मन्ने माने मैं ऐसा मानता हूं, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा ही संदेह अलंकार में परिणत हो जाती है। जहां कई कई कल्पनाएं हो और निर्णय नहीं हो, वहां पर संदेह अलंकार होगा। तो मन्ने ततः खंजनो, बोल मानो दो खंजन पक्षी ही यहां आवे, परंतु आश्चर्य है नए केवल वात्र गम्यत, इन खंजनों को यहां लेकर के कौन आया? ये खंजन पक्षी यहां पहुंचे कैसे? नो नृत्य तो बात होता है। अब खंजन है तो इनको नृत्य करना चाहिए, परंतु ये खंजन पक्षी नृत्य क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो ये खंजन पक्षी नृत्य करते हुए भी विराजमान नहीं है। तो ये खंजन भी नहीं हो सकते, ये कहीं नीलोत्पल भी नहीं हो सकते, ये सफलका भी नहीं हो सकती हैं। अनेक अनेक कल्पनाएं कर रहे हैं श्याम सुंदर कि ये प्रिया का मुखकमल कैसा सुंदर सुशोभित हो रही है। अब नेत्रों की विभिन्न कल्पनाएं कर रहे हैं। इत्येव आत्मगतम बदन, इस प्रकार ये पूरा प्रकरण यहाँ पर समेकित कर रहे हैं अंत में कि इत्येव आत्मगतम, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर मन ही मन में कुछ कहते जा रहे हैं और श्री प्रिया के मुख को निहार करके विमोहित हो रहे हैं। निज दृशोदिष्टम महान माने, और मन में विचार कर रहे हैं, आहा आज मेरी आंखें न जाने कौन सा पुण्य करके आई हैं कि इनको ये सौभाग्य, ये रूप माधुरी दर्शन करने का स्वअवसर प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। तो निजो दृशो दिष्टम महान माने, अपनी आंखों के महान दिष्ट माने भाग्य को ही मानते हुए, स्वांगम तत्सुषमा असमान मृत रसा सारे मोह प्लाव्यन, और अपने अंग को तत्सुषमा श्री राधिका के श्रीमुख की शोभा, तत् माने श्रीमुख, श्रीमुख की शोभा में जो शोभा कैसी है, असमान मृत रसा सारे मोह प्लाव्यन, अद्वितीय रस के सार में, सार से युक्त है, ऐसे रस के सार में अपने नेत्रों को, अपने अंग को श्री श्याम सुंदर डुबाते हुए विराजमान हो रहे हैं। स्वांगम माने अपने अंगों को, तत्सुषमा माने श्री राधिका की शोभा के असम अमृत रस सारे, अद्वितीय अतुलनीय रस के सार में मोह प्लावित डुबोते हुए, तन नेत्रांत तटानुराग मधुरी पीतई। और श्री किशोरी जी बलिहारी, किशोरी जी की छवि बड़ी सुंदर है, ध्यान करने होगी। श्री प्रिया एक और तो कुट्ट में भाव प्रकट कर रही हैं और दूसरी ओर कनखियों से श्याम सुंदर को देखती हुई जा रही हैं। देखे बिना चैन नहीं पड़ा है, तो कनखियों से, नेत्रों के प्रांत से श्री प्यारे को देखती हुई भी चली जा रही है। तन नेत्रांत, नेत्रांत जो है उनके तट में अनुराग मधुरी, श्री प्रिया के नेत्रों के कटाक्षों के छोर पर जो अनुराग का समुद्र है, वो अनुराग का मधु प्रकाशित हो रहा है। और उन अनुराग मधुरी पीतई, अनुराग मधु के द्वारा श्याम सुंदर की रूप माधुरी का पान करते हुए विराजमान है श्री किशोर जी की नयन। और स्वमन क्षीवत्वम गमेन, और श्री श्याम सुंदर जब उस मधु का पान करते हैं, श्री प्रिया अपने कटाक्ष से छिप करके श्याम सुंदर को देख रही है। ये विभोग भाव, ये मोटाइल जो भाव है, वो मोटाइल भाव और विभोग भाव, इन दोनों को प्रकट करते हुए श्री प्रिया उस समय विराजमान है। तो उन भाव को प्रकट करते हुए श्री प्रिया, जहां पर प्यारे का दर्शन छिप करके किया जाए उसका नाम है अभिथा। प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु का जहां पर अवज्ञा की जाए उसका नाम है विभोग। और प्यारे की चर्चा में धीरे से कान लगा करके छुप करके सुनना, उसका नाम है मोटाइट। तो मोटाइट कुट्टमित और विभोग। कुट्टमित वो जहां पर ऊपर से रुदन क्रोध दिखाया जाए, भीतर से आनंद, वो कुट्टमित भाव। मोटाइट भाव वो जहां पर प्यारे की चर्चा होने पर धीरे से कान लगा करके उसमें रुचि ली जाए, उसका नाम है मोटाइट। और विभोग भाव उसका कि प्यारे के द्वारा जो आदर किया जा रहा है उस आदर की वस्तु को फेंक देना, उसका नाम है विभोग। उस तो श्री प्रिया और अभिथा उसका नाम कि हृदय में जो भाव है उसको बहाने से कहीं छिपाने का प्रयत्न करते हुए विराजमान होना। तो श्री प्रिया नेत्रों के द्वारा श्याम सुंदर को देख रही है। ये मोटाई और मोटाई भाव प्रकट हो रहा है और उस मोटाई भाव को प्रकट करते हुए स्वमन क्षीमत्वम गमेन, श्याम सुंदर उस मधु का पान करते हुए क्षीम माने मदमत्त हो रहे हैं।
प्रिया के नयनों में जो मधु नशा शराब विराजमान है उसका पान करके, उस मधु का पान करके श्री श्याम सुंदर क्षीवत्वम गमेन आज मतवाले होते हुए विराजमान हो रहे हैं। भजन विवशताम आली सतनवन धनवन विभव। और उस समय श्याम सुंदर विवश हो रहे हैं और सखीगण उस समय धनवन अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही है। प्रियालाल इन दोनों की परस्पर एक दूसरे की विमोह का दर्शन करके सखीगण अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। और ये सखियों का ये ही परम परम धन है और उसका आस्वादन करके सखीगणों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। परम सुंदर ये दृश्यावली और इस छवि में ही बस ध्यान करते हुए कि श्री श्याम सुंदर प्रिया की, श्री प्रिया कंखियों से श्याम सुंदर को देख रही हैं, उनकी कंखियों में जो माधुर्य विराजमान उसका श्याम सुंदर पान करके मद में मतवाले हो रहे हैं। और सखीगण इन दोनों के रस पान कराना और रसपान करना इनका दर्शन करके सखीगण बलैया लेती हुई बलिहारी होती हुई विराजमान है। ऐसे परस्पर प्रियालाल के उस रस विलास का दर्शन करके अपूर्ण रूप से आनंदित होती हुई सखीगण विराजमान हुई और सखीगणों ने प्रियालाल को इस प्रकार रस में प्रवृत्त कराया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोविंद जय।